छत्तीसगढ़ में धान की मंडियां उन्नत हों, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मंडी टैक्स बढ़ाने का फैसला कर लिया है। जो मंडी टैक्स पहले बिक्री मूल्य का 2% लगता था, उसे बढ़ाकर अब 5% कर दिया गया है। इधर सरकार ने यह फैसला किया और उधर फैसले के खिलाफ बीजेपी मैदान में उतर गई। बीजेपी का कहना है कि अगर मंडी टैक्स बढ़ाया गया तो मंडी में धान की आवक कम हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा मंडी के बाहर बैठे व्यापारी को मिलेगा, जो किसान से सस्ते दर पर धान की खरीदी करेंगे। बीजेपी अब सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की भी बात कह रही है। यह एक वसूली करने वाली सरकार है। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि अपनी वादा पूरा करे, मंडी का शुल्क ये वापस लें और राज्य के किसानों को जहां पर समितियों में धान बेचने में कठिनाई आ रही है, बारदाना की कठिनाई आ रही है, गीले धान है करके आप जो बहाने करके वापस कर रहे हैं, ये सब बहानेबाजी बंद करें। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा इस सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर के सदन तक अपनी लड़ाई लड़ेगी। लेकिन इधर सरकार में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि मंडी टैक्स किसानों पर नहीं बल्कि व्यापारियों पर लगाया गया है, यानी जो भी व्यापारी किसानों से खरीदी गई धान को खरीदेगा उसे ही मंडी टैक्स देना होगा। मंत्री ने यह भी कहा कि बीजेपी को इस मसले पर हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की समझ ही का बड़ा फेर है। इतना व्यापक पैमाने पर धान खरीदी हो रही है, 1,05,00,000 मीट्रिक टन तो प्राइमरी सोसाइटी से हम खरीदेंगे और बाकी जो मंडियों से जो धान की थोड़ी बहुत आवक होती है, व्यापारी के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। लोग किसानों पे कोई टैक्स है नहीं। भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने का प्रयास कर रही है। आने वाले समय में इस पे भी विचार करेंगे। मंडी टैक्स में वृद्धि का भार मंडी में धान खरीदी करने वाले व्यापारियों पर पड़ेगा। इसको लेकर कृषि मंत्री ने खुद सफाई दे दी है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि उसके हाथ सरकार के खिलाफ एक और हथियार आ गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और बीजेपी इस मसले को लेकर किस तरह राज्य के किसानों के बीच जाएंगे। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आज का हमारा चर्चा का विषय है मंडी टैक्स पर सियासी घमासान। प्रदेश की भूपेश सरकार ने कृषि मंडी उपज शुल्क में वृद्धि के साथ ही कृषि उत्पादों पर कृषि कल्याण टैक्स लागू कर दिया है। इससे कृषि उत्पादों पर अब प्रत्येक 100 रुपए पर 2 के बदले 5 रुपए शुल्क वसूला जाएगा। मंडी शुल्क में संशोधन का विधेयक पिछले साल दिसंबर में विधानसभा से पारित हुआ था। अब कल्याण शुल्क का उपयोग सरकार यह तर्क दे रही है कि मंडी उपमंडी प्रांगण में वहां की अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के रीडेवलपमेंट, निर्माण, वहां की सुविधाओं के विस्तार, सुविधाओं के विकास और कृषकों के हितों के संरक्षण के लिए किया जाएगा। लेकिन इस फैसले को बीजेपी किसानों के खिलाफ बता रही है। मंडी टैक्स बढ़ाने पर क्या है सरकार की मंशा? करेंगे आज इसी विषय पर चर्चा। मिलिए मेहमानों से जो आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता वगेंद्र सोनबेर जी जुड़ रहे हैं और कोशिश करेंगे हम और भी हमारे साथ मेहमान जुड़े। वगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहले सर, कैसे देखते हैं आप? जाहिर है किसानों को लेकर राजनीति देश में शुरू से होती आई है, सरकारें बदली हैं, लेकिन किसानों को साधने की हर सरकार की सत्ता में बैठे हर दल की कोशिश होती है। ये जो वृद्धि हुई है मंडी टैक्स में, बीजेपी इसे किसान के खिलाफ बता रही है, लेकिन सरकार का भी अपना तर्क है कि हम वहां की सुविधाओं में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अधोसंरचना में और सुधार लाने की कोशिश करेंगे, जिसका फायदा व्यापारी और किसानों को मिलेगा। आप कैसे देखते हैं? आपका एक ओपनिंग कमेंट। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो 5% टैक्स वृद्धि हुई है, उसका फायदा तत्काल दूसरे दिन व्यापारियों ने किसानों का शोषण का हथियार मान के किसानों का शोषण शुरू कर दिया। जो धान अधिकतम 1600 रुपए तक बिकती थी, वो दूसरे दिन तत्काल उस धान का रेट 1250 और 1300 रुपया हो गया। तो ये सरकार के खजाने में निश्चित तौर पे 3% की वृद्धि हुई है,
परंतु इसका नुकसान किसे भुगतना पड़ रहा है? किसानों को। अगर हमारी सरकार अगर चाहती तो सौदा पत्रक कानून जो भारतीय जनता पार्टी शासन में जो बना था वो आज भी यथावत है और किसानों का गला घोट रही है। वो कानून को तत्काल सरकार वापस ले ले और इसके बाद 1972 36(3) में मंडी अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि किसानों को उनकी सहमति के बगैर वो धान नहीं ले सकता। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो बोली के माध्यम से अधिकतम बोली जब आएगी वो समर्थन मूल्य से के आसपास आएगी तभी किसान बेचेंगे और इसका फायदा सीधा सीधा किसानों को मिलेगा। ये सौदा पत्रक कानून जो हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार कहती है कि हम किसानों की सरकार हैं, किसान हितैषी हैं, किसान पुत्र हैं, वो अगर इस कानून को तत्काल वापस कर ले तो निश्चित तौर पे किसानों के साथ हम किसान जो है सरकार के साथ दिवाली मनाएंगे। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। वेगेंद्र जी का कहना है कि देखिए सरकार ने जो फैसला लिया है जाहिर है इससे सरकार के खजाने में तो वृद्धि होगी लेकिन नुकसान दूसरी तरफ किसानों का होगा। सरकार को ये ख्याल रखना चाहिए कि किसानों को किसी तरह का नुकसान, खासतौर पे आर्थिक नुकसान ना हो, वो भी ऐसे समय जब कोरोना काल के बाद आर्थिक चुनौतियां सभी के सामने, लेकिन ये आर्थिक चुनौती सरकार के भी सामने है, आम आदमी के सामने है, किसानों के सामने। हम रुक करेंगे निश्चय वाजपेयी जी का, किसान नेता है बीजेपी के, हमारे साथ वो भी चर्चा में शामिल हो गए, जुड़ गए। निश्चय जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम देख रहे हैं विरोध के सुर भी अब उठने लगे हैं जब से मंडी टैक्स में वृद्धि की बात सामने आई है। चाहे किसान हो, विपक्ष बैठी बीजेपी हो, विरोध इस बड़े टैक्स का कर रहे हैं। ऐसा बीजेपी को क्यों लगता है कि ये किसानों के खिलाफ है? देखिए, ये माननीय मोदी जी ने मंडी टैक्स को खत्म करने के लिए और किसान को स्वतंत्रता देने के लिए कानून बनाया था, जिस कानून का विरोध कांग्रेस सरकारों ने किया। भूपेश बघेल जी ने बहुत जोर शोर से विरोध किया। उनकी मूल मंशा सामने आ गई है कि राज्य सरकार का जो नुकसान है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें और किसानों से पैसा वसूल लिया जाए। माननीय मंत्री जी को मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि ये तो भाई व्यापारियों पे लगाया है। व्यापारी अपनी जेब से कुछ नहीं देता है। व्यापारी तो जो बाजार के हिसाब से दाम है उसको पूरे चाहिए हैं और जो भी खर्चा है वो किसानों से ही काटता है। इसीलिए वो दाम जो है 1500 से घट के 1200 1250 हो गए हैं, जो हम देख रहे हैं। इसमें राज्य सरकार की जो है मंशा ये है कि वो अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए को वसूली कर ले, जिसका बोझ पूरा किसानों पर पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये लगातार मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बोरा बारदाना है, बारदाने में सरकार जानबूझ करके एक शॉर्टेज पैदा करती है, अंतिम समय में बोलती है किसान को 40-40, 50-50 रुपए में बोरा लेना पड़ रहा है, 25 रुपए देंगे बोलते हैं। एक कुंटल पीछे करीब 125-150 रुपए किसान को खर्चा करना पड़ रहा है, उसमें भी 100 रुपए का नुकसान ये करा रहे हैं। 200 रुपए का नुकसान जो है मंडी टैक्स से करा दिया इन्होंने, और एक महीने की खरीदी लेट करके उसकी फसल लगभग 5 से 7% सूख जाती है और रखरखाव के कारण से नुकसान करके कुल मिला के 10% का नुकसान होता है, लगभग 250 रुपए का वो। तो कुल मिलाकर के ये चाहते ये हैं कि जो भी पैसे ये बताते हैं किसानों को बढ़ा रहे हैं, कुल मिलाकर के ये अपनी ही जेब में डालना चाहते हैं। ये भूपेश बघेल की सरकार की अंतिम मंशा यही है। मैं आपसे एक बात बता दूं कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 31 रुपए का मंडी टैक्स लगता था, इन्होंने 98 कर दिया, 3 गुने से अधिक ज्यादा बढ़ा दिया है। और ये बोलना ये चाह रहे हैं कि 150% बस बढ़ा है और किसानों को नुकसान नहीं है। किसान हैरान परेशान है और ये सीधी साजिश है, किसानों के पैसों पर डाका है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। निश्चय जी को सुना आपने। रामविलास साहू जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आपका रामविलास साहब। सुना आपने निश्चय वाजपेयी जी को, वो सरासर ये आरोप कह रहे हैं कि इतनी मूल्य वृद्धि जो आपने टैक्स में एक जो बढ़ोतरी की है, इसका सीधा नुकसान तो किसानों को होगा। आप क्या तर्क रखेंगे, क्या पक्ष रखेंगे सरकार का कि ये बढ़ा हुआ जो मंडी का टैक्स का फैसला है, जिसका विरोध बीजेपी भी कर रही है, कई जगह से किसान भी कर रहे हैं, कैसे पक्ष रखेंगे आप? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज मैं आपने बता देना चाहता हूँ कि मंडी के शुल्क लगे है वो किसान मन के ऊपर नहीं लगे है जी। ये शुल्क लगे है तो व्यापारी मन पर है, और ये जो शुल्क है ये किसान मन के ही सुविधा पर लगे है। और हमार जो मंडी जो है पुराना पद्धति चले आवत है, उमा हाईटेक जो व्यवस्था है, आज के किसान मन जो सुविधा चाहिए वो सुविधा देवर लगे है। ये मन भारतीय जनता पार्टी हमारे साथी मन कोनो प्रकार के किसान मन के हितवन है। आप देखो कि केंद्र सरकार का हमर करत है। आज दिन हमार
हमन एक मांग करे हैं कि ठीक हटकबर किसान हित है हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी मन तो एमएसपी जेल लागू करे कहा था एला तो करवा दे ओकर संबंध में बात नहीं करे किसान के हित में बात नहीं करे केंद्र सरकार से कोनो प्रकार के बात नहीं करते और ये मन जहां व्यापारी वाले बात मानते हैं एमन तो व्यापारी हित है और वो कुछ उद्योग घराना के बड़े व्यापारी मन के हित है एमन हमारे छोटे व्यापारी या किसान और गरीब मजदूर मन के कोनो प्रकार के हितवा नहीं एमन सिर्फ ढोंग और नाटक करते किसान मन के हितवा बने के आज वो आप देखो कि किसान मन के बारे में बात करी मैंने आपके यहाँ छत्तीसगढ़ के जैन सोसाइटी में हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन बड़ा खुशहाल है आज हमारे मन के छत्तीसगढ़ के जैन सरकार भूपेश बघेल जी के सरकार के 2500 रुपया जैन घोषणा पत्र में रही से लेकिन रामविलास जी बीजेपी का ये कहना है, निश्चय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी ये कह रही है कि आप जो ये तर्क दे रहे हैं कि ये बढ़ा हुआ टैक्स किसान को नहीं व्यापारियों को देना है, लेकिन वो ये पक्ष रख रहे हैं कि व्यापारियों को तो देना ही नहीं है, व्यापारी भी तो किसान से ले रहा है, इसमें नुकसान व्यापारी से ज्यादा किसान का है। नहीं किसान के कौन प्रकार के नुकसान है तो हमारे साथी बताया तो मैं समझ लेते किसान ऊपर टैक्स तक भार तो छत्तीसगढ़ के जन सरकार है तो कहीं नहीं देवते किसान के हित में ही करत जब का काम है किसान के फायदा ही पर करत है और हमारे साथी मन जहाँ व्यापारी वाले बात आ जाते तो हमूमन व्यापारी मन के हितवान भाई व्यापारी मन के सुख चिंता के कांग्रेस के सरकार है हमारे सरकार जन छत्तीसगढ़ के सरकार है सब वर्ग ध्यान में रखते हुए काम करते। निश्चय जी आप थोड़ा और समझा पाएंगे क्योंकि रामविलास जी को भी हमने सुना, रामविलास जी कह रहे हैं कि आप जरा बताइए कैसे होगा क्योंकि मूल्य वृद्धि जो हुई है तो आप वक्त भी देखिए उन्होंने बड़ी दमदारी से अपना पक्ष रखा है सरकार के इस फैसले पर। निश्चय जी मैं रामविलास जी से पूछना चाहता हूँ व्यापारी अपन जेब से देवत का पैसा कहाँ से आते पैसा तो किसान के ही जैसे जिन फसल के दाम 1500 रुपया रही से तेन हाँ अभी 1200-1250 पहुंच गए ये तो सामने दिखत ना भैया। दूसरा बात यह है व्यापारी तो ठीक है आप ऊपर बड़ा अच्छा सोचा तो बहुत अच्छा करा था लेकिन ये जो डाका किसान के ऊपर डाला था किसान के जेब में डाला था ये गलत बात है। आप 3 गुना बढ़ा या 31 रुपया रही है बीजेपी के शासन में आप 98 रुपया कर दे वाला 3 गुना बढ़ा दो और एक से आप मन जिन कानून के विरोध करत रहे हो मंडी टैक्स ला खत्म करे के जिन प्रयास रही से माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के कि किसान के जेब में डाका मत पड़े की के तो आप मन ये करे हो और बोलता हो कि व्यापारी ऊपर लगे तो व्यापारी अपन जेब से दे देगा व्यापारी हर अपन जेब से नहीं देवत भाई ये पैसा ला किसान ला भोगना पड़ा थे और ये सच्चाई है छत्तीसगढ़ के लिए तत्काल वापस लेना चाहिए तत्काल वापस लेना चाहिए। रामविलास जी क्या कहेंगे? किसान हित में मैं कहता हूँ केंद्र सरकार से भारतीय जनता पार्टी के साथी मन तो मांग करा है हमने एसपी मांग करे हैं जे लागू कर दे और हमारे जिन हर फसल के रेट निर्धारित हो जाए तो हमारे ये आज जिन बताओ थे ना हमारे मंडी के भाई जी है कि किसान मन ले टैक्स वसूले जाए तो किसान मन से टैक्स नहीं पा रहा है टैक्स तो व्यापारी मन से और हमारे किसान हाँ मजबूर नहीं है कि हम कम रेट में बेचबो हमन तो स्वतंत्र हैं अगर हमारे बोली उचित रेट में नहीं आया तो हमन अपन फसल रोके का अधिकार है। तो भैया ये तो और 1-1.5 महीना तो हो गया हमारा धान रखे के दिन तक से रखी छोटा गरीब किसान बेचारा हाँ वो अपन फसल के पैसा नहीं परिवार के 4 महीना से वाजपेयी जी 4 महीना से बारदाना मांग करा था हम तेकर वाले को थोड़ी चिट्ठी लिखे कि बात करें केंद्र सरकार बारदाना देखो मांग करा था मैं आप लोग हर चीज के जवाब दे सकता हूँ रामविलास भैया आप एमएसपी के बात कर रहा था अभी विषय ये है मंडी टैक्स राज्य सरकार बढ़ा है सुनो ना मोर बात जिन बहस चलाते हैं मंडी टैक्स राज्य सरकार बढ़ा है अब आप एमएसपी से आप बारदाना 4 महीना की मांग कर रहा था तो मैं आपके जानकारी में देना चाहता हूँ मैं स्वयं मार्केट के अधिकारी मन से मिल के आया हूँ 2,14,000 गठान के मांग केंद्र सरकार से करी से मना और 1 लाख से ज्यादा गठान मिल चुके रही से 3 लाख गठान की व्यवस्था राज्य सरकार का करना रही से 31 नवंबर तक से 1 बोरा की व्यवस्था नहीं कर पा रही है राज्य सरकार जिन पूरा समस्या पैदा हुई है राज्य सरकार के निकम्मापन की स्थिति हो अरे चिट्ठी लिखा था बोले का केंद्र सरकार ने बाहर जाना मांग नहीं तो मैं तो आप लोग फिगर देता हूँ भैया मैं फिगर देता हूँ 2,14,000 गठान के मांग करे थे लेकिन आप 1 लाख से ज्यादा तो खरीदी पहले मिल चुके रही थे वही बोरा तो है जो बोरा में खरीदे हुए थे राज्य शासन तो व्यवस्था ही नहीं कर रहे थे विषय लेकिन अभी है मंडी टैक्स ला बढ़ा है राज्य सरकार आप बोला था व्यापारी भैया और निवेदन ये है मैं चाहूंगा आप एक एक करके बात रखेंगे तो बेहतर तरीके से दर्शक समझ पाएंगे। रामविलास पूछना चाहता हूँ रामविलास भैया मंडी टैक्स ला आप मन बढ़ाया हो राज्य सरकार बढ़ाए आप मन के कहना व्यापारी ऊपर लगाते अरे भैया व्यापारी ऊपर कैसे लगा चला समझाओ किसान भुगता थे किसान भोगा थे अभी ओखर विषय में बात करो बाकी तो सब चीज के जवाब है लेकिन आज जो विषय ये है मंडी टैक्स ला आप 31 रुपए भाजपा शासन से बढ़ा के आप 98 3 गुना कर दे
लगभग 100 रुपए कुंटल के नुकसान किसान हुआ थे। ये तो शुद्ध जिन सरकार के खजाना में जाना है और वो रेट 200 रुपए कम हो गए किसान के, बोला 2000 करोड़ के नुकसान है हमारे छत्तीसगढ़ के किसान ला। एक बार बोलो ना आप पहली, कैसे व्यापारी अपन जेब से दी का? आज राज्य सरकार का अपन जेब में पैसा, किसान के हिस्सा के हक के पैसा ला अपन जेब में डाले के ये फैसला ले ली थे राज्य सरकार। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान जाना था अपन कच्चा बड़े किसान बन के हितवा कि 2100। अब ये देखो ना भैया, सुनो ना, अरे मंडी टैक्स के बात कर लो ना पहले। अरे तो भाई, अरे भैया राम भैया, आप बताओ, मंडी टैक्स बढ़ा के किसान के फसल के दाम 200 रुपया कम करके आप कौन से हित, किसान हित के काम करो? चला समझाओ, हम समझाना चाहते हैं, हम तो समझना चाहते हैं, समझाओ ना आप। किसान कैसे मजबूर है बताओ? किसान ना जब तक उचित मूल्य नहीं मिली हमार के वो बेचे पर मजबूर नहीं अपन फसल रोक सकते उचित मूल्य लेकर बस किसान स्वतंत्र है। आज के तारीख में कोई किसान कर धान ला फसल ला रखे के जगह नहीं बचे भैया। सबो किसान मना सीधा, पहले बीजेपी के शासन में इतना सुव्यवस्था नहीं थे कि फसल काटा और सीधा लेके अपन सोसाइटी में बेचा है। चलिए मैं जितना समझ पा रहा हूँ मैं लौटूंगा। रामविलास जी और निश्चय वाजपेयी जी दोनों ही हमारे जो मेहमान हैं चर्चा में शामिल हुए हैं, अपना अपना तर्क रख रहे हैं, मजबूती से रख रहे हैं। वगेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने भी सुना रामविलास जी और निश्चय जी को, दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, तर्क रख रहे हैं, लेकिन कुछ चर्चा का कुछ खास सार निकल कर आ नहीं रहा है। लेकिन बड़ा सीधा सा सवाल है सर, क्या आप देखते हैं कि बीजेपी को जरूर एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, क्योंकि सरकार ने तो एक बड़ा फैसला लिया है, इसकी मार किसानों पर पड़ेगी या नहीं पड़ेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन विरोध बीजेपी ने भी शुरू कर दिया है, किसानों ने भी शुरू कर दिया है, और दोनों हमारे मेहमानों को भी आपने सुना। एक क्लोजिंग कॉमेंट आपका। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, जो हमारे साथी कांग्रेस और भाजपा के बैठे हैं, सबसे पहले वो गैर राजनीतिक या निष्पक्ष होके किसानों की हित की बात करें। दूसरी बात, सौदा पत्रक कानून जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो बना था, वो आज 3 साल से भी अधिक हो गए। कांग्रेस की सरकार ने उस गलत कानून को वापस क्यों नहीं लिया? मैं ये आपके चैनल के माध्यम से हमारे बीजेपी और कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं कि ये किसान के हित में है ये सौदा पत्रक कानून, कि किसानों के शोषण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों को एक ऐसा हथियार दे दिया था जिसका उपयोग कर वो जो है किसानों का गला काट रहे थे। नहीं, मैं एक बात इसमें बोलना चाहूंगा, भाई साहब ने ये बात कही, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा भाई साहब, जिस समय 1570 रुपए का रेट था उस समय 1550 रुपए किसानों को मिल जाया करता था, आपको याद होगा ये बात। आज की तारीख में 1970 रुपए का समर्थन मूल्य है और किसान 1250 में बेच रहा है। देखिए, जितनी फसल सरकार खरीदती है, राज्य सरकार खरीदती है, उससे जो अतिरिक्त बचता है उसको ही किसान मंडी में बेचता है। और किसान मंडी में हमारे मंडी में हम व्यापारी को मजबूर नहीं कर सकते हैं और किसान भी फसल रखने की स्थिति में नहीं होता है। तो देखिए, हर चीज के अपने नुआंसेस, अपने प्लस माइनस हैं। मेरा एक आग्रह है, हम इसको थोड़ा व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझें, लेकिन ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी। राज्य सरकार अभी जो वर्तमान में भूपेश बघेल की सरकार है, केवल अपना खजाना भरना चाह रही भाई साहब, और इसलिए इन्होंने जो है ना मंडी टैक्स को बढ़ा दिया और आपकी फसल 1250 पहुंच गई, किसानों की फसल, हमारी फसल 1250 रुपए पहुंच गई भाई साहब। ये समस्या है। जबकि आज से 4-5 साल पहले 1550 रुपए में मंडी में बिका करता था, उस समय समर्थन मूल्य 1570 रुपए संक्षिप्त में वगेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। जी वगेंद्र जी वाजपेयी जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हमारे लिए शोषण का हथियार जो बना है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, वो कानून जो हमारे लिए नुकसानदायक है, वो कानून को अभी तक वापस क्यों नहीं की कांग्रेस की सरकार ने, या भारतीय जनता पार्टी ने जो बनाया था उसका आज भी परिपालन क्यों हो रहा है? मैं ये यही आग्रह आपसे, वो कानून अगर वापस हो जाए तो निश्चित तौर पे 1972 136(3) में ये स्पष्ट प्रावधान है कि मंडी अधिनियम में कि इससे कम में कोई बोली नहीं लगा सकता। आज उसी का फायदा मंडी सचिव उठा रहा है और वो जो है हम किसानों का गला घोट रहा है। वो व्यापारियों के लिए, व्यापारियों के चंद टुकड़ों के लिए वो किसानों का अहित कर रहे हैं। मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं। संक्षिप्त में रामविलास जी कुछ कहेंगे? मेरे पास समय की कमी है। जी रामविलास जी। जी हमारे किसान साथी भाई जी सोनबेल जी ने बताई कि
ये जिन है भारतीय जनता पार्टी वाले टाइम में ही कानून ला रही थी ना, कानून बना रही थे जब इकर रात चल जाते किसान की हित के बात करते मन है ना। आप देखा हो कि इकर भारतीय जनता पार्टी के जो शासन काल में कच्चा बड़े किसान हित है 2100 रुपया समर्थन मूल्य, 300 रुपया बोनस दे, वो 2400 रुपया झूठ जवाली मार के सत्ता में और सत्ता माते मन भुला गए ओपन आप लोग किसान हित ऐसी करके ढोंग धसुआ करते और ये मन झूठ लवारी ऐसे नहीं बोला था ना आप, जैन करा था तेन तो किसान विरोधी है। और मैं तो एकदम बोलना चाहता हूँ, सुनो ना भैया, जैन 14 पत्रक के विषय आई से 14 पत्रक के दिन विषय आई वो कदापि शोषण के बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं सरकार छत्तीसगढ़ में तो आ रही कानून आप बना रहे हो ना। नहीं ठीक है ना, कानून ठीक, सुनो अगर कानून मान ले जाए 3 साल से आप पालन करा तो आप कहाँ बोलना चाहते हो? और आप कल हटाने वाले हो कि कानून जिन हमारे किसान भैया बैठे हैं वो अपन बात ला बोली से सुनो ना, वो मैं बात ये है भैया, ककरो फसल होते 18 कुंटल, ककरो फसल होते 20 कुंटल, 15 कुंटल सरकार खरीदते, 3 कुंटल 4 कुंटल जिन है वो फसल बेचे जाते हैं। व्यापारी लेबर तैयार नहीं रही थे बोला MSP में, तब ये मामला ये विषय बीच के बने के 2-3 कुंटल के विषय के ला बना है। अब आप बोला कहा नहीं हटाओ सवाल तो चलिए मैं समझता हूँ रामविलास जी और निश्चय जी, ये एक ऐसा विषय जिस पे लंबी चर्चा हो सकती है। आप दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इस विषय पे लंबी चर्चा हो सकती है। क्योंकि इस समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, वेगेंद्र जी, निश्चय वाजपेयी जी और रामविलास जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।